रायपुर सहित उत्सव का आगाज हो चुका है और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर बता रहे हैं। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मुख्य अतिथि रहे, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। देखिए। प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों का खजाना लिए छत्तीसगढ़ अब साहित्य की खान बनने की ओर अग्रसर है और इसकी तस्दीक करता संस्कृति और साहित्य का ये बेजोड़ संगम। राजधानी रायपुर में मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने रायपुर साहित्य उत्सव का भव्य शुभारंभ किया। इस दौरान मौके पर मौजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस साहित्य उत्सव को मील का पत्थर बताया। आज से 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का शुभारंभ हुआ है और इसका शुभारंभ राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय हरिवंश सिंह जी ने किया है और देश से भी प्रदेश से भी ख्याति नाम साहित्यकार इसमें पधारे हैं और 120 से ज़्यादा साहित्यकार पधारेंगे और कुल 42 सत्र का आयोजन हुआ है और साहित्य प्रेमी भी भारी संख्या में इसमें आ रहे हैं और निश्चित रूप से साहित्य के जगत में छत्तीसगढ़ में ये मील का पत्थर साबित होगा। रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में 23 जनवरी से शुरू हुए इस साहित्य उत्सव में देश भर से बड़ी संख्या में नामचीन साहित्यकार, चिंतक, लेखक और कलाकार शामिल हुए। 25 जनवरी तक चलने वाले इस साहित्य उत्सव में 42 विभिन्न सत्रों का आयोजन हो रहा है। पहले दिन अलग अलग मंडपों में समकालीन महिला लेखन, वंदे मातरम संवाद, डिजिटल साहित्य, वाचिक परंपरा, कविता की नई चाल, जनजातीय विमर्श, छत्तीसगढ़ के साहित्यिक योगदान, पुरातत्व, सेक्युलरिज्म जैसे विषयों पर परिचर्चाएं हो चुकी है। साथ ही शाम को सांस्कृतिक संध्या के तहत विनोद कुमार शुक्ल मंडप में अभिनेता मनोज जोशी के चाणक्य नाटक का भी मंचन हुआ। इस मौके पर यहाँ आए लोगों ने जो कहा वो बहुत अहम है। देखिए जी, हम तो इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं और दिल्ली से आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ का जो व्यवस्था है, कार्यक्रम का जो देखा है, बहुत अच्छा है। जैसा कि दूसरे दिन यानी 24 जनवरी को राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, धार्मिक फिल्में और टीवी धारावाहिक, भारत का बौद्धिक विमर्श, राष्ट्रीय मीडिया में बहस के मुद्दे, नई पीढ़ी की फिल्मी दुनिया और उपनिषद से एआई तक साहित्य जैसे विषयों पर गहन चर्चा का कार्यक्रम। शाम को अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में काव्य पाठ का आयोजन और फिर माओवादी आतंक और लोकतंत्र, डॉक्टर अंबेडकर के विचार, भाषा और साहित्य की स्थिति और लुप्त होते बाल साहित्य पर भी संवाद हुआ। जबकि 25 जनवरी जिस दिन कार्यक्रम का समापन होना है, उस दिन संविधान और भारतीय मूल्य, ट्रैवल ब्लॉग और पर्यटन, नवयुग में भारत बोध, पत्रकारिता और साहित्य, नाट्यशास्त्र और कला परंपरा, सिनेमा और समाज के अलावा शासन और साहित्य जैसे विषयों पर परिचर्चाओं का कार्यक्रम। साथ ही छत्तीसगढ़ी काव्य पाठ का भी आयोजन होना है। जहां तक बात रायपुर साहित्य उत्सव की, तो इस बारे में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक संजय तिवारी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद साहित्य, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान को एक सशक्त मंच देना, जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद को एक नई दिशा मिल सके। देखिए, ये साहित्य उत्सव जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर में एक रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में है। ये उत्सव एक तरह से छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगी। छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का, राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों के साथ जो विचारों का आदान प्रदान होगा, मुझे लगता है कि बाहर से आने वाले लोगों को भी यहाँ के महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं, यहाँ की प्रतिभा है, यहाँ लिखने वाले लोगों, उसकी जानकारी होगी, हमारी एक पहुँच बनेगी राष्ट्रीय स्तर पर। एक छत्तीसगढ़ की नई बौद्धिक पहचान बनाना इस पूरे उत्सव का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि रायपुर साहित्य उत्सव के उद्घाटन से पहले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके आवास स्थित कार्यालय में मुलाकात की, जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल और प्रतीक चिन्ह नंदी भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा भी मौजूद रहे। बहरहाल रायपुर साहित्य उत्सव में
अपने पसंदीदा साहित्यकारों, लेखकों, कवियों को सुनने बड़ी संख्या में श्रोतागण और पाठकों के साथ साथ स्थानीय लोगों का उमड़ता हुजूम इस साहित्य उत्सव की कामयाबी की कहानी कह रहा है।